प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है अपरदन और निक्षेप। क्या आप अपरदन और निक्षेप के बारे में जानते हैं? ये कैसे होता है? इसके प्रभाव से क्या निर्माण होता है या विध्वंस होता है? हमें इन सारे प्रश्नों को जानना है, तो आओ हम इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी धरती पर निरंतर कुछ शक्तियां काम करती हैं। इन शक्तियों द्वारा धरती के भूभागों का निर्माण और विध्वंस होता है। अपरदन का सामान्य अर्थ किसी भू आकृति का निम्नीकरण होता है, यानी अपक्षित पदार्थों का जो है निम्नीकरण। यानी एक पहाड़ का अपरदन के पश्चात निम्नीकरण यानी उसका नीचे हो जाना, यानी उसकी काट छांट हो जाना। आपके दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा है, ये काट छांट कौन करता है पहाड़ों की? नदियाँ करती हैं, पवनें करती हैं। आओ कुछ और जानें। अपरदन किसके द्वारा होता है और कैसे होता है? ये प्रश्न बार बार दिमाग में उठ रहा है। आओ इस प्रश्न के बारे में और जानकारी प्राप्त करें कि कौन कौन अपरदन करता होगा और कैसे करता होगा। अपरदन पृथ्वी पर निरंतर कार्य कर रही भौतिक शक्तियों द्वारा होता है, जिसमें प्रवाहित जल, पवन, भूमिगत जल, समुद्र की लहरें शामिल हैं। और इनके पीछे एक गतिज ऊर्जा छुपी हुई है। ये गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे बहता हुआ पानी एक शक्ति होता है, जिससे हम अभी तो टरबाइन घुमा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं, परंतु यह पानी की गति कहीं ना कहीं अपरदन भी कर देती है, धरती के स्थल रूपों को उखाड़ भी देती है। आओ जानें, अपरदन अपक्षित पदार्थों का होता है। अब अपक्षित पदार्थ क्या होते हैं? बड़ी बड़ी चट्टानों पर मौसम के प्रभाव से कुछ कण उनसे निकल जाना और उनके आसपास जमा हो जाना अपक्षय कहलाता है। इन्हीं पदार्थों को अपक्षित पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों पर जल द्वारा, पवन द्वारा कार्य किया जाता है और यही कार्य अपरदन से संबंधित है। यानी आप अब अपक्षय को अपरदन से जोड़ना सीख गए होंगे। अपक्षय क्या? एक चट्टान के कण निकल जाना। अपरदन क्या? उन कणों को हवा द्वारा, पवन द्वारा बहाकर दूसरी जगह ले जाना। ये अपरदन है। आओ निक्षेप के बारे में भी कुछ जानें, समझें, देखें। सामान्य भाषा में अपरदन के पश्चात पदार्थ किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं, उसे निक्षेप कहते हैं। अब आप कहेंगे, पदार्थ कैसे जमा हो गए? किसने जमा किए? बहते हुए जल ने जमा किए? पवन ने जमा किए? कहाँ जमा किए? इस प्रश्न का उत्तर अभी हम ढूंढते हैं। निक्षेप कब होता है और क्यों होता है? जब कभी नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा, महासागरीय लहरों द्वारा अपरदन किया हुआ पदार्थ गति विहीन हो जाता है, यानी उसमें गति नहीं रहती, तो वह किसी स्थान पर जमा हो जाता है, उसे निक्षेप कहते हैं। गति ना होना निक्षेप का कारण है। उदाहरण के लिए आओ निक्षेप के संबंध में एक नदी की यात्रा का चर्चा करते हैं। एक नदी की यात्रा की चर्चा में हम देखेंगे, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो ऊंचाई उस नदी को गति प्रदान कर देती है। गति के कारण वह पहाड़ों से कुछ कण अपने साथ ले लेती है, उखाड़ लेती है। ये गति कैसे उत्पन्न हुई? ये गति ग्रेविटी से उत्पन्न हुई, गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न हुई।
पहाड़ों से ऊंचाई से जब नदी गिरी तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उसमें गति उत्पन्न हुई और इस गति से पहाड़ों की तलछटी में जो कण थे नदी ने अपने साथ उखाड़ लिए। अच्छा, नदी ने पदार्थ तो उखाड़ लिए, उसके बाद क्या हुआ? इसके पश्चात जब वह मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है और वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है और उसके अंदर जो कण विद्यमान होते हैं यानी नदी में, वह नदी के तले में जमा शुरू हो जाते हैं। ये तली क्या होती है? नदी का निचला हिस्सा, उसमें जमा होना शुरू हो जाएंगे। अगर नदी समुद्र से मिलती है तो उन कणों को डेल्टा नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति के रूप में जमा कर देती है। यानी नदी जब समुद्र से मिलती है तब वो सारे के सारे कणों को वहाँ जमा कर देती है, तो उससे एक आकृति बनती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा कौन सी आकृति हुई? निक्षेप द्वारा बनाई गई एक आकृति। अच्छा, आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे अभी, क्या भूगोल में अपरदन और निक्षेप का अध्ययन क्यों किया जाता है? आप बोलेंगे कि सर आपने हमें अपरदन और निक्षेप के संबंध में समझाया, परंतु हम इनका अध्ययन क्यों करेंगे? आओ हम जानें कि हम इनका अध्ययन क्यों करेंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी धरती का वर्णन भूगोल का मुख्य विषय है। जब धरती का वर्णन होगा तो धरती पर बनी हुई भू आकृतियों का वर्णन तो होगा ही होगा। भू आकृतियों के रूप का वर्णन भी होगा कि पहाड़ इतने ऊंचे कैसे, पठार कैसे, मैदान कैसे। उस रूप को किसने बनाया जरूर वर्णन होगा कि पठारों को किसने बनाया, नदी को किसने बनाया, ये पहाड़ ऊपर से तीखा है तो इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, सबका अध्ययन होगा। तब हमें पता चलता है कि भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ। इसलिए भूगोल में अपरदन और निक्षेप मुख्य विषय हैं, क्योंकि अपरदन और निक्षेप ही सब स्थलाकृतियों को आकार रूप प्रदान करते हैं। जब इनका अध्ययन होगा तभी हमें पता चलेगा कि इन आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। धन्यवाद।